करीब 72 घंटे बाद हिंदुस्तान का सामना एक भीषण तूफान से होने जा रहा है और उस तूफान का नाम है बिपरजॉय। बिल्कुल, और जिसका मतलब है विपत्ति या आपदा। अरब सागर में 6 दिन पहले बिपरजॉय नाम का जो तूफान उठना शुरू हुआ तो वो अब तेजी से तट की ओर बढ़ रहा है। भारत की तरफ आ रहा है। तूफान के तट से टकराने में 3 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है क्योंकि तूफान गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं चलने लगी हैं, बारिश होने लगी है, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। महाराष्ट्र में भी समंदर उफान पर है। मुंबई समेत कई इलाकों में लहरें डराने लगी हैं। हालांकि तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन फिर भी डर कम नहीं हो रहा है। खुद पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। समुद्र का रौद्र रूप, खतरे की आहट, देश पर तूफानी संकट, तूफानी आपदा का काउंटडाउन शुरू। देश के पश्चिमी तटों पर हलचल बढ़ गई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो आ रहा है। दक्षिण पूर्व अरब सागर में मौजूद एक बड़ा चक्रवात भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसका नाम है बिपरजॉय। ये चक्रवात सबसे पहले गुजरात में दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय पोरबंदर से करीब 350 किलोमीटर दूर है। अनुमान है कि 15 जून तक ये गुजरात के कच्छ पहुंचेगा। गुजरात के 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। 15 तारीख दोपहर तक गुजरात और इसका एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट को कराची और मांडवी के बीच में हिट करेगा। ये जो विंड स्पीड है इस कैटेगरी के हिसाब से ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है, यानी थोड़े से वीक होगा मगर ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को हिट करेगा। इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 14 तारीख को हेवी टू हेवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, सौराष्ट्र कच्छ में, और 15 तारीख को हेवी टू हेवी रेनफॉल के साथ कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। स्पेशली कच्छ और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो जामनगर है, मुरगी है और द्वारका है, ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। 15 जून को सौराष्ट्र कच्छ को हिट करने वाले इस तूफान की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। गुजरात के तटीय इलाकों में जब ये हिट करेगा तो हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन तस्वीरों को देखिए। गुजरात के गांधीनगर में उठ रही समुद्री लहरें हैं। बिपरजॉय के असर से समंदर विकराल रूप लेता जा रहा है। सामान्य दिनों में ऐसा करंट समुद्र में नहीं देखने मिलता, लेकिन आज जो कि बिपरजॉय साइक्लोन की असर है अरबी समुद्र में, तो उसकी असर देखने को मिल रही है, उसका करंट देखने को मिल रहा है। और ये करंट इस प्रकार से है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो लहरें ऊंची उठ रही है, हवा की गति भी तेज हो रही है। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश भी हुई थी, बारिश की तीव्रता भी ज़्यादा थी। प्रशासन मुस्तैद है और इसलिए समुद्री तटों पर लोगों को जाने के लिए मना कर दिया गया है। ऐसी ही कुछ तस्वीर गुजरात के पोरबंदर की हैं। यहाँ लोगों को समुद्र किनारे जाने से मना कर दिया गया है और आसपास के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। समुद्र तट है, वहाँ पे बिपरजॉय की सीधी असर दिख रही है और यहाँ का प्रशासन भी सज्ज है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पर पोरबंदर और आसपास के जो विस्तार है वहाँ पहुंच गई है और जिला वहीवटी तंत्र, पुलिस विभाग भी सज्ज है। राज्य सरकार ने भी आदेश किए गए हैं, जारी किया गया है। यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है, जो चौपाटी है, वहाँ से बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिस भी तैनात की गई है। आने वाले 24 कलाक में भारी बारिश होने की भी संभावना है। तेज हवा भी आ सकती है। गुजरात के सभी बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने का निर्देश दिया गया है।
लोगों को उस काल से बचने की अपील की गई है जो अरब सागर से भारत की तरफ आ रहा है। ये तूफान कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, इसके बारे में आकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बर्बादी कम कैसे हो, इसके लिए एहतियात जरूर बरते जा रहे हैं। जो भी साइक्लोन से संबंधित गतिविधियां हैं उनको मॉनिटरिंग करके कम से कम डिसास्टर हो सके, ऐसा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ प्रभारी सचिव भी वहां पर जाएंगे। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन प्लान ठप हो जाता है, जब आप देखते हैं जैसे कि इस तरीके की कंडीशंस आती हैं, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स को ये बताया गया है कि वो इस चीज़ के लिए पहले से तैयारी कर लें। और इन केस अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा होती है और टावर्स टूट जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि फिशरमैन अंदर ना जा पाएँ, बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स का जो भी संबंधित काम है वो काम अपना पहले से कर लें और उसकी स्टॉक टेकिंग करके जो भी कैजुअलिटीज़ होनी है उसको कम से कम किया जा सके, ऐसी तैयारी करने के लिए आज हमने एक मीटिंग की और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इन्फॉर्म किया। तूफान पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसकी निगरानी खुद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल कर रहे हैं। सीएम ने सभी जिलों के डीएम के साथ वर्चुअली बैठक कर हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीमों को तटवर्ती इलाकों में भेजा जा रहा है और इसके लिए नौसेना और तटरक्षक बलों को तैनात किया गया है। समुद्र किनारे से 10 किलोमीटर तक के इलाके में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। बिपरजॉय साइक्लोन अभी जो उसकी दिशा बदल रही है, गुजरात की ओर आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने इवैक्यूएशन रिलेटेड सभी तैयारियां कर रखी है। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ने लगेगी हम उससे पहले लोगों को इवैक्यूएट कर देंगे। सलामती को मद्देनज़र रखते हुए हमने कल ही शिवराजपुर बीच, गोमती घाट सब जगह पुलिस बंदोबस्त रख दिया गया है। द्वारका ओखा फेरी बोट सर्विसेज बंद कर गई है। तकरीबन 4000 जितने लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो साइक्लोन से ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, उन सबको सूचना दी गई है और हमारी टीम्स कुल 20 टीमें फील्ड में तैनात है। सभी जगह ऐसे विस्तार में पेट्रोलिंग चल रहा है और जैसे ही विंड और रेन की स्थिति हम साइक्लोन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे ही नीड आएगी हम लोगों को शिफ्ट करना चालू कर देंगे। सभी लोगों के लिए शेल्टर होम और फूड पैकेट्स वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। बिपरजॉय का असर गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश हुई। मुंबई में देर रात तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। दिन में दक्षिण मुंबई की सड़कें आंधी से उठी धूल से ढक गई। मुंबई के समुद्र में भी लहरें तेज हो गई। बिपरजॉय यहाँ भी कहर बरपाने वाला है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बिपरजॉय के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान में हुई भारी बारिश और तूफान की चपेट में आने से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 145 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तान के बन्नू जिले में कई घर तबाह हो चुके हैं, जबकि अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के कराची का बिपरजॉय से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।